व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एचडी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आपको पता है जी कि सीज़ फायर तो हो गया है, और मतलब शायद आज लास्ट डे है सीज़ फायर का। मुझे नहीं पता आगे क्या डेवलपमेंट होती है, लेकिन एक डेवलपमेंट इस सीज़ फायर से पहले हुई थी इसराइल और पैलेस्टाइन की। वो ये कि बहरीन जो है वो ओपनली जो है ना इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, और हमास के अगेंस्ट उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए। तो लेट्स सी कि मतलब क्या है ये सीन। और हम ये देख रहे हैं अरब वर्ल्ड में ना बहुत सारी ताकतें ऐसी हैं जो ये कह रही हैं, जिनका ये ओपिनियन है कि भाई ये जो रिसेंटली 14,000 पैलेस्टीनियन और 2,000 इसराइली मरे हैं, अब इन सब की मौत की जो बड़ी वजह है वो है हमास का अटैक, और वो इसको कंडेम करते हैं। क्योंकि अगर हमास ऐसा ना करता न तो ना पैलेस्टीनियन मरते ना इसराइली मरते। अब हमास ने अटैक करने के बाद एक जवाब, एक मोटिव, एक एजेंडा प्रोवाइड की है। तो लेट्स सी इस पे आगे क्या बात हो रही है। शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार हो और आते रहते हो तो। फीडबैक ज़रूर देते जाना। शुरू करते हैं 3, 2, 1 इन। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, 57 इस्लामिक देशों के अंदर माहौल और हवा बदलने लगी रोज है। रोज बदलती है। इजराइल को लेकर मुस्लिम देशों का रुख बदल रहा है और बहरीन सबसे पहले सामने आया है, जिसने आतंकवादी संगठन हमास को दोषी ठहराते हुए बताया है कि जो भी क्राइसिस इजराइल और गाजा के अंदर चल रहा है उसके पीछे हमास ही रिस्पॉन्सिबल है, और उन्होंने हमास के हमले को कंडेम किया। दोस्तों, 57 इस्लामिक देशों के अंदर इतना गट नहीं था कि वो हमास के आतंकवादी हमले को कंडेम कर सके, लेकिन तो बहरीन के क्राउन प्रिंस ने उनको कंडेम करके दिखा दिया कि मुस्लिम लोगों के अंदर भी इंसानियत अभी जिंदा है। दोस्तों, आज मुस्लिम कम्युनिटी को ऐसे लोगों की जरूरत है जो सामने आकर अपना रुख और सच्चाई के साथ खड़े होने का दम दिखा सकें। बहरीन ने यह दम दिखाया है और तुर्की, कतर और ईरान जैसे देश काफी परेशान होंगे। बहरीन कहां पड़ता है, इसकी पॉपुलेशन कितनी है, इजराइल के बारे में उसने जो भी बातें बोली हैं सारी बातें जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। सबसे पहले चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और वीडियो को लाइक सबसे पहले करिए। वीडियो को लाइक करना दोस्तों आपके लिए बहुत जरूरी है। तो शुरू करते दोस्तों आज की इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों गूगल मैप पर देखिए बहरीन पड़ता कहाँ है। ये है दोस्तों मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट के अंदर ये सऊदी अरेबिया के साथ ये एक है कतर, और कतर के बिल्कुल साथ ये एक छोटा सा देश है दोस्तों बहरीन। बहरीन दोस्तों बिल्कुल छोटा है, सऊदी अरब और कतर के बीचों बीच लगा लीजिए। और बहरीन की पॉपुलेशन बताई जाती है 14.6 लाख। छोटी सी आबादी रहती है। बहरीन एक काफी कूल कंट्री है। एशिया के अंदर बात की जाए तो तीसरा सबसे छोटा देश बहरीन ही है। बहरीन के क्राउन प्रिंस आते हैं और वो सरेआम सभी मुसलमानों के सामने, मीडिया के सामने कहते हैं कि हमास ने जो हमला किया हम उसकी निंदा करते हैं, ये हमला नहीं होना चाहिए, ये हमला बारबैरिक था और किसी भी तरीके से इस हमले को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इजराइल के साथ उन्होंने खड़े होकर कहा कि हमास के आतंकवादियों ने सबसे पहले तो हमला किया, इतने सारे लोगों को मार दिया, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया। उन्होंने ना तो महिलाओं को छोड़ा ना छोटे छोटे बच्चों को छोड़ा, जो उनके आगे आया उनको मार दिया। और फिर उनके हाथ में इतनी ताकत आ गई तो उन्होंने क्या किया, इजराइल के लोगों को होस्टेज बनाया और उनको गिरफ्तार करके गाजा ले गए। बिल्कुल सही बात है जी। मैं ये जो है ना आपको एक क्लियर सी इंडिकेशन दे दूं कि ऑलमोस्ट सारे ही मुस्लिम ममालिक ये कहते हैं कि ये जो हमास ने अटैक किया है ना ये गलत था, और अनआर्म सिविलियंस पे बगैर कोई प्रोवोकेशन हुए अटैक कर देना, इसकी वजह से तो आप देखें ईरान ने भी जो है ना फुली सपोर्ट नहीं कर रहा हमास को। वो ये कह रहे हैं हमारी हमदर्दी आपके साथ है, लेकिन क्योंकि आपने कोई पेशगी इतला नहीं दी हमें इस अटैक की, तो हम कोई आपके साथ इस मामले में है कोई नहीं। और हिजबुल्ला भी कुछ इसी तरह की स्टेटमेंट्स आजकल दे रहे। इस्लामी ममालिक भी ऑलमोस्ट यही बातें कह रही हैं। बट द पॉइंट इज़, द थिंग इज़ के ये जो इज़राइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट है ना, इसके लिए आपको 70-80 साल पीछे भी जाना पड़ेगा।
और फिर आप देखेंगे नकबा हुआ था और बहुत सारे पैलेस्टीनियंस को उनके घर से निकाला भी गया था। बट सभी लोग, ऑलमोस्ट यूएन के सारे ममालिक ये कहते हैं कि जो 1967 की बॉर्डर के ऊपर जो टू स्टेट फार्मूला है वो बना दिया जाए। अब अगर आप उस मैप को देखेंगे तो वेस्ट बैंक और गज़ा और ये जिस डेजर्ट के ऊपर अटैक हुआ था जहाँ ये पार्टी हो रही थी, ये सारा पार्ट गज़ा में आता है। वो ये कहते हैं भाई ये दिया जाए। इसराइल ये कहता है क्योंकि हमने 67 और 71 की वॉर के बाद ये इलाका जीता है तो हम तो नहीं देने वाले वापस। और इस वजह से मामला अड़े हुए हैं। अब अगर आप देखें हमास का स्टांस, वो एग्रेसिव बिहेवियर वेस्ट बैंक में जो एक पार्टी है जो कि हमास की अपोजिट है, वो कहती है भाई बैठ के मामला तय कर लिए जाएं, मिल बैठ के सुकून से रह लिया जाए। बट द थिंग इज़ हमास ये चीज़ नहीं मानता और हमास ने काइंड ऑफ जो पैलेस्टीनियंस हैं उनको भी यरगमाल ही बना रखे। अब आप ये देखो ना, 7 अक्टूबर को जो अटैक हुआ है उससे पहले क्या था, सुकून चिल माहौल था। 7 अक्टूबर के अटैक के बाद पैलेस्टीनियंस की जॉब्स भी गई जो कि इसराइल में काम कर रहे थे। 14,000 पैलेस्टीनियन भी मारे गए, 2,000 इसराइली मारे गए, जस्ट बिकॉज के हमास ने अनप्रोवोक अटैक किया। और सबको कंडेम करना चाहिए, लेकिन हमें साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि जो क्लस्टर बॉम्बिंग है उसका भी थोड़ा इसराइल को कहना चाहिए कि भाई पिन पॉइंट करके मार हमास को। ऐसे नहीं कि पता है इस मोहल्ले में कहीं हमास है तो पूरा मोहल्ला ही उड़ा दो, ऐसा नहीं, उस घर को पिन पॉइंट करके मारा जाए। मेरा सिर्फ यही स्टांस है और इसी वजह से शायद लोग बहुत सारे एग्री भी नहीं करते मुझसे, लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर आपने हमास को ठोकने तो पिन पॉइंट करके मारा जाए। उनके पास सेटेलाइट है, टेक्नोलॉजी है इसराइलियों के पास, उन्हें पता तो लग जाता होगा ना कौन से घर में है, तो उस घर को टारगेट किया जाए रादर देन के पूरा मोहल्ला ही उड़ा दिया जाए। क्या कहते हैं? और ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे मेरे ख्याल में इसको अब फुल स्टॉप लगाया जाए, सीज़ फायर की जाए। और अरब नेशंस को ये चाहिए कि हमास को सफाई करें वेस्ट बैंक से भी और गज़ा से भी, और वहाँ पे कोई ऐसी सिविलियन गवर्नमेंट लेकर आएँ जो कि लोगों की डेवलपमेंट पे काम करे और इसराइल के साथ सुकून से रह ले। यानी जो टू स्टेट फार्मूला है ना उसको इम्प्लीमेंटेशन की बात करे, रादर देन कि वो ये कहे हमने तो पूरा लेने। जब पूरे की बात आती है फिर गड़बड़ शुरू होती है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।